अगर दूसरी मार्केट होती है, एक और होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडर बनते हैं कभी कभी लोग ट्रेडिंग में, और ये ट्रेडिंग होती है खास तौर से इंडेक्स में, क्रिप्टो के ऑप्शन में। किसमें होती है? ऑप्शन में होती है या फॉरेक्स मार्केट में होती है। क्यों होती है? कि यहां मार्केट ज्यादा वैलेटाइल होती है, मतलब तेज गति से मार्केट ऊपर जाती है और नीचे आती है। तो कम समय में बहुत स्कैल्पिंग का पहले तो मतलब होता है क्या होता है? स्कैल्पिंग देखेंगे ना सर, इसका मतलब होता है छीलना। मैं इसको उदाहरण देता हूं, यानी कम समय में, जो है समय में आप जल्दी से मार्केट में एंट्री और जल्दी से एग्जिट। हाँ, और ये स्कैल्पिंग जो होता है ये 1 मिनट से 5 मिनट या और मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, जब तक आपके फेवर में मार्केट जा सकती है, उतना ही समय में। स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि जितनी मेरी जरूरत थी मैंने लिया, मैं निकल गया सर। जब हम लोग छोटे थे, मैं इसको उदाहरण देता हूं, स्कैल्पिंग का बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक चीजें हम देते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है, कि जब हम लोग छोटे थे, अब तो वो गोला, पहले हम लोग सर बर्फ की सिल्ली रखते थे सब, और उसमें एक खुरचने वाला रखते थे, ऐसे खुरचते थे, खुरुच करके गोला बनाते थे, तो उसमें रंग बिरंगा वो मीठा चीनी डाले रहते थे और हम लोगों को देते थे। अब तो वो गोला बिकता नहीं है, अब तो तमाम अलग अलग, गर्मियों में भी चलता है लेकिन बहुत कम। पहले तो गांव गांव घूम करके और ये बिकता था। तो स्कैल्पिंग मतलब जितनी जरूरत है उतना ही है, बड़ा हुआ। उसी तरह से ये मार्केट बहुत बड़ी है, उसमें मेरी एक जरूरत है। स्कैल्पर क्या करता है कि कम समय के लिए मार्केट में जाता है, वो प्रॉफिट और लॉस जो भी मिला लेकर के किनारे हो जाता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में वो अपना। अब स्कैल्पिंग में काम करने के लिए भाई कहीं भी गए छील करके, अब आप ट्रेडर बन रहे हैं स्कैल्पर का, और मार्केट में आपने सौदा लगा दिया। अब मार्केट में ये होता क्या है कि देखिए, जब आपको मार्केट में अपना खुद पता नहीं कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूं, क्या करने आ रहा हूं, तो आप मार्केट में टिकेंगे नहीं। क्यों नहीं टिकेंगे? आप आए स्कैल्पिंग करने, मार्केट का व्यू था कि भाई मार्केट, पता लगा कि आपने किसी भी जगह, चाहे जहां भी, किसी भी इंडेक्स में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, कहीं भी आपका व्यू था कि मार्केट, यार यहां से मैं खरीदूंगा तो मार्केट यहां से क्या करेगी? ऊपर जाएगी। ये मेरा व्यू था, ठीक। और मैंने क्या किया कि यहां मैंने क्या कर लिया? बाई कर लिया। मैंने यहां बाई किया, लेकिन मार्केट ने क्या किया? ऊपर बजाय क्या करने जाने लगी? नीचे जाने लगी। अब जब मार्केट नीचे जाने लगी तो मुझे क्या करना चाहिए भाई? मुझे वेट करना चाहिए कि उस सौदे से निकल जाना चाहिए? निकल जाना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि मेरा व्यू था ऊपर जाने का, और मार्केट जैसे ही थोड़ी सी आई तो मैं थोड़ा सा लॉस अपना लिया और मैंने क्या किया? निकल लिया। मुझे बड़ा लोग क्या करते हैं कि आए, आपका व्यू था कि ये ऐसा जाएगा मार्केट ऊपर, आपने ऊपर जाने के बजाय मार्केट आपके एंटी चली गई। मैं जिधर भी हुआ, हमें तुरंत मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए, और स्कैल्पिंग में तो एकदम नहीं रुकना चाहिए। दूसरी चीजें होती है कि जब आप स्कैल्पिंग करने आते हैं तो स्कैल्पिंग में क्या है, पहला ध्यान रखना है कि हमें अपना जो भी व्यू है, अगर उसके एंटी मार्केट गई तो हमें तुरंत मार्केट से आउट हो जाना है। और अगर हमारे फेवर में मार्केट जा रही है तो हम वेट कर सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जब तक हमारे फेवर में गई, मेरा गया, मैं निकल करके बाहर हो जाऊंगा। नहीं, आप ऑटोमेटिक नहीं होंगे, अब वो दिन भर तो रहेंगे आप, ठीक है ना। आप अगर आपने लिया है या कैरी फॉरवर्ड, आगे और डिटेल में हम इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इस कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहे हैं कि ट्रेडर अगर हमें बनना है तो ट्रेडर बनने के लिए
हमें भाई इंट्राडे में हमने समझा कि हम दिन भर, ये भी दिन भर में ही आएगा, लेकिन स्कल्पर में कि दिन भर में भी हम छोटा काम करेंगे, उससे भी यानी हम 5 मिनट 10 मिनट। अब स्कल्पिंग के लिए क्या होता है कि अब आपको जब सौदा करना होता है तो कोशिश करती है कि जो इसमें लाट साइज होती है वो थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है आपको, है ह्यूज। अब इसमें 1 शेयर 2 शेयर या 1 लाट 2 लाट से काम नहीं चलता है, इसमें आपके पास कैपिटल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है और कम समय में। अब मैं मान के चलूं कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, अभी आपको डिटेल में नहीं मालूम है, फिर भी मैं आप ये चीजें अब बता दूं कि मान के चलिए कि मुझे निफ्टी 50 में काम करना है। किस में काम करना है? कौन सा काम मैं करने जा रहा हूं? स्कल्पिंग का, ठीक है ना। और स्कल्पिंग में निफ्टी 50 मुझे 1 लाट का 75 शेयर है सर। किसमें है? कितना है? 75 शेयर है। और मुझे अलग अलग, मान लीजिए मैं काम कर रहा हूं ऑप्शन में। किसमें काम कर रहा हूं? क्योंकि ये अक्सर उसी में होता ही है, फ्यूचर में बहुत कम, फ्यूचर में ये होगा नहीं, ये होगा यहां ऑप्शन में होगा, और नहीं तो फिर आप चले जाइए फॉरेक्स के, या तो क्रिप्टो के ऑप्शन में आप कर सकते हैं, या तो आप चले जाइए फॉरेक्स के गोल्ड वगैरह में, वहां तो जबरदस्त होता है सर, अवसर मिलता है। तो मान लीजिए मैं उदाहरण ले रहा हूं, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि मान लीजिए मैंने निफ्टी 50 का 1 लॉट मैंने लिया, इसमें कितने शेयर हैं? इसमें लाट, 1 लाट में कितने शेयर है? 75 शेयर है। और 1 लाट में ऑप्शन का मैं 1 लाट अगर खरीद रहा हूं तो मान लीजिए मुझे 15,000 रुपया ही देना पड़ रहा है। क्यों 15,000 देना पड़ेगा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता दिया 15,000 1 लाट। अब 1 लाट मान लीजिए मैंने खरीदा तो मुझे कितना शेयर मिल गया? 75 शेयर मिला। अब मान लीजिए निफ्टी 50 का यहां पे जो प्रीमियम चल रहा है, मान लीजिए 100 रुपया चल रहा है, उसमें प्रीमियम बिकता है ऑप्शन में, ठीक है ना, 100 रुपया चल रहा। तो जैसे ही 1 रुपया बढ़ेगा, कितना बढ़ा? 1 रुपया बढ़ा, यानी इसका प्रीमियम 100 से 101 हो गया सर। जैसे 101 हुआ, यानी ये जो 75 लाट थी, अब आपको 75 रुपया इसमें प्लस हो जाएगा। अगर 2 रुपया बढ़ा तो, अगर 10 रुपया बढ़ गया, मान लीजिए ये 10 रुपया बढ़ गया, जो कि 1 मिनट 2 मिनट का काम होता है, 5 मिनट जब मार्केट अगर मिल जाती है तो सर 1-2 मिनट में ही ये चीजें हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आप समझिए कि अगर 10 रुपया बढ़ गया तो ये 75 गुणे 10 का मतलब कितना हो गया? 750 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो 1 लाख, वही 10 रुपया बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा तो 75 रुपया हुआ। अब 1 लाख के जगह बजाय अब मैंने खरीद लिया था 10 लाख। कितने में? मैंने 10 लाख खरीदा। कितना? 10 लाख। अब 10 लाख मैं खरीदूंगा तो मेरे पास पैसा कितना चाहिए? 1 लाख के लिए 15,000 है, तो यहां 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख अमाउंट मुझे चाहिए। अब 1.5 लाख अमाउंट पे मैंने, अब मान लीजिए यहां पे 1 रुपया ही बढ़ा। अब यहां मैंने 10 लाट ले लिया, तो 10 लाट में कितना शेयर हो गया? 750 शेयर हो गया ना। कितना शेयर हो गया? 750 शेयर हो गया। अगर 1 रुपया अगर बढ़ेगा तो मेरा कितना बढ़ेगा? 750 रुपया बढ़ेगा। और 10 रुपया बढ़ेगा तो 7,500 रुपया बढ़ गया सर। समय मैंने उतना लिया, रिस्क मैंने उतना लिया। स्कल्पिंग ऐसे ही होती है सर। और अगर किसी ने 100 लाट लिया, अगर उसे कंफर्म हो गया 100 लाट लिया होगा, इसके पास कितना शेयर हो जाएगा सर? 7,500 शेयर हो जाएगा। और यहां उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अगर 10 रुपया बढ़ा तो 75,000। यानी समय उतना लगाया। तो स्कल्पिंग करने वाला बंदा थोड़ा सा अमाउंट बड़ा लाता है और कम समय में सर ह्यूज लेकर के आता है वह, और वह रिस्क कम लेगा सर। जैसे मार्केट लगेगा कि ऊपर जा रही है, तैसे एंट्री मारेगा
और 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया उसको मिला, लेकर के निकल लेता है। और 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में वो क्या करेगा, उसको 2 4 5 हजार 10 हजार 20 हजार जो भी उसका अमाउंट रहता है ऐसे लेकर के निकल लेता है। क्योंकि वो मार्केट में ये नहीं जानता कि भैया मार्केट कहां जाएगी, उसको पता है कि मुझे एक ट्रेड चाहिए जिस ट्रेड में मुझे मेरे अनुसार मिल जाए और मैं जैसे मारूं झपट्टा। स्कैल्पिंग का मतलब होता है झपट्टा मारना सर, कि वो मार्केट में जाएगा और ऐसे पकड़ेगा ऐसे निकल लेगा। जैसे एक मछली होती है ना, आप देखेंगे ऊपर निशाना लगाए रहती है सर, तो यहां पे जो ट्रेडर होता है निशाना लगा करके रखता है और वो उस मछली की तरफ क्या करता है, झपट्टा मारती है, एकदम एकदम निशाना लगाए रहती है और जैसे उसके लेवल में आता है कोई मछली तुरंत एंट्री मारती है तालाब में और उसको लेकर के निकल जाती है। कभी कभी उसके हाथ में मछली नहीं भी आती है। तो झपट्टा में यही होगा कि आप जाएंगे और तुरंत क्या करेंगे, स्कैल्प करेंगे, छीलेंगे, ऐसे निकालेंगे और लेकर के बाहर। सर आप यहां पे क्या है, जब स्कैल्पिंग करने आ जाते हैं तो मार्केट में होल्ड आपको नहीं रखना है। अगर आप स्कैल्पर ट्रेडर बन रहे हैं तो स्कैल्पर ट्रेडर में आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि स्कैल्पिंग करने के लिए आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकना नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। क्या मार्केट चल रही है, यही चीजें तो वो कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे, ये सारी चीजें हम बताएंगे। अभी ये स्कैल्पिंग आगे जब पढ़ाएंगे, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी भी आपको पढ़ाएंगे कि कैसे, तो डिटेल में। लेकिन अभी आप इस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं इंट्राडे ट्रेडर बन रहा हूं तो इंट्राडे ट्रेडर में मेरी क्या विशेषता होगी, मैं कहां काम करूंगी जहां सेफ रखूं, कम समय में भी कम पैसे में भी मैं अपना दिन का खर्चा निकाल लूं। जैसे आप दिन भर में अगर कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो आप दिन भर में जितना भी कमा लेते हैं, अगर यहाँ पे आप 1-2 लाख रुपया आपके पास है, इंट्राडे की समझ है, मार्केट की समझ है, आपने न्यूज वगैरह देख रखा है, मार्केट में 10 रुपया 15 रिलायंस बजाज बड़ी कंपनियों में आपको जिसमें वॉलेटिलिटी होती है, वन वे किधर जा रही है, ऊपर या नीचे, आपको न्यूज पकड़िए, पॉजिटिव न्यूज मिला मार्केट ऊपर जाएगी, आप ऊपर की तरफ बैठ गए। मार्केट न्यूज मिला मार्केट आज नेगेटिव जाएगी, कोई दिक्कत आ रही है, मार्केट आज क्रैश कर नीचे जा रही है, मैं नीचे की तरफ बैठा, लिया 10 15 20 रुपया लिया। अगर आपको मान के चलिए कि अगर आपको मान लीजिए अगर आपको रिलायंस में ही काम करना है तो भी आप मार्केट में गए और 10 15 रुपया 20 रुपया मिला, आपने मान के चलिए अगर 500 आपने क्या रखा, 500 शेयर का हिसाब रखा, क्योंकि वहां लिवरेज मिलता है, लिवरेज मिलेगा, 500 शेयर का हिसाब मिला। अगर 500 शेयर में सर अगर 5 रुपया भी मिल गया आपको प्लस में, आपके फेवर में 5 रुपया भी मिल गया तो 5 पचे 2500, यानी आप समझिए कि 2500 रुपया आप लेकर के निकल गए। लेकिन वो 2500 लेने के लिए आपको गिद्ध की आंख बनानी पड़ेगी सर, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, मार्केट का एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि कहीं से बस केवल आ जाएंगे, ऐसे मिल जाता तो कोई भी ले लेता सर। और यही स्थिति है, जो लोग आते हैं ट्रेडिंग सीखने सर, उनको क्या है कि मुझे कुछ न करना पड़े। मैंने जितने लोगों को पढ़ाया, आप कम से कम 400-500 लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं और इतने लोगों में मैंने देखा कि कम से कम 400 लोग ऐसे मिले मुझे कि जो लोग ये थे कि बस केवल पढ़ लिए, उनको लगे, फिर उनको कुछ न करना पड़े, कोई केवल बता दे और पैसे मैं लगा दूं, मुझे पैसा मिले, लेकर के चला जाऊं। ऐसे कमाई नहीं होती। दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक कब तक चलाएंगे सर जी, आप खुद चलाइए ना। तो आपको अगर आप स्कैल्पिंग करने आ रहे हैं तो अब स्कैल्पिंग करने आ रहे हैं तो स्कैल्पिंग की मार्केट भी देखनी पड़ेगी मुझे कि कहां, हर मार्केट की स्कैल्पिंग नहीं होगी, कैसे मार्केट में स्कैल्पिंग नहीं कर सकते आप, इंट्राडे में स्कैल्पिंग नहीं करने जाए। स्कैल्पिंग के लिए जब भी होगी मार्केट ट्रेंडिंग होनी चाहिए, मार्केट वॉलेटाइल होनी चाहिए थोड़ा सा, कि मतलब जिधर जा रही है तो कुछ जा रही है, मुझे मिले, कुछ नीचे जा रही है तब भी, ऊपर जा रही तब, ये भी आपको बताएंगे क्या है आगे है। लेकिन फिलहाल एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं कि भाई अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 2 चीजें हैं, कम समय के लिए मार्केट में मुझे टिकना है और मेरे पास अगर अमाउंट थोड़ा लंबा रहेगा
तो मैं जल्दी से जाऊंगा, जल्दी से निकल लूंगा। मुझे वेट नहीं करना है मार्केट में, मुझे वेट करके नहीं चलना है। जो भी मिला झपट्टा मारेंगे, लेकर के निकल लेंगे भैया। आया तो आया, नहीं तो कोई बात नहीं, चला थोड़ा बहुत मेरा घाटा सही। और लोग लॉस क्यों करते हैं जानते हैं? आएंगे स्कल्पिंग करने, घाटा होने लगेगा, वेट करते हैं। जबकि मैं इस कॉन्सेप्ट, मैं ये बार बार क्यों आपको बता रहा हूं सर भाई, मैं क्यों कॉन्सेप्ट, ये चीजें आपको दिमाग, कॉन्सेप्ट क्या है? मैं स्कल्पर हूं, तो स्कल्पर का काम क्या है कि मार्केट में गया और निकला भैया, घाटा हुआ तब भी, प्रॉफिट हुआ तब भी, मुझे वेट नहीं करना है। और आप क्या करते हो? आप आएंगे भैया, आ गए थोड़ा अच्छा, अब मार्केट रिकवर करेगी, अब मार्केट और नीचे चली गई, अब तब तक ले आपका पूंजी गायब हो गई। अरे साला, यहां निकल गए होते तो ऐसा होता, पूंजी माइनस हो गई, अब टूट गई, अगले दिन आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। कहोगे अरे यार यहाँ ऐसे हो गया होता बाद में। क्यों? जब आप स्कल्पिंग के लिए तैयार हो तो स्कल्पिंग वाला काम का माइंडसेट रखो ना यार। अब भगिए, आप क्यों होल्ड कर रहे हो? क्यों मार्केट में टिके हुए हो? कर रहे हो स्कल्पिंग, आए हो स्कल्पिंग करने और टिक गए स्विंग ट्रेडिंग की तरह से। तो अगला जो टॉपिक है सर, तो स्कल्पिंग में हमेशा ध्यान में रखिए कि झपट्टा सर मारना, ये एक शब्द याद रख लीजिए। अगर मैं स्कल्पर हूं तो मेरे पास कम पैसे हैं, जैसे मैंने दो चीज बताई, स्कल्पिंग में सर हमेशा कम पैसा लगता है ये सब में, क्योंकि लाट वाइज है। भले लाट में आपको देखेंगे बहुत कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट होता है, और कम पैसे में प्रॉफिट ज्यादा होगा तो घाटा भी होगा, क्योंकि आगे डिटेल में बताएंगे ऑप्शन क्या है, फ्यूचर क्या है, अभी तो डिटेल पढ़ाना आपको। फिलहाल मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा हूं कि जैसे शब्द इंट्राडे का शब्द हो गया कि मैं दिन भर के लिए टिकता हूं, और दिन भर के लिए स्कल्पर कोई दिन भर नहीं रुकेगा, दिन भर में वो 10 बार ट्रेड कर सकता है। भले जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, वो कर लेगा, लेकिन वो एक ट्रेड में 10 वो नहीं बैठेगा दिन भर, वो दिन भर एक ट्रेड में नहीं बैठ सकता। ये इंट्राडे वाला है, ये आराम से मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक वेट कर लेता है अपने हिसाब से, जो उसका जितना है, क्योंकि उसको मतलब है कई चीजें प्रॉफिट लॉस होती है उसमें, हम और आगे आपको बात करेंगे। तो हम पहली और दूसरी दोनों चीजें, दूसरे तरह के ट्रेडिंग समझ में आ गया। ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं,